जय हिंद। जय हिंद। और आज बात करते हैं दोस्तों कर्म के सिद्धांत के ऊपर कि हमारे साथ हमें देखो, हम लाइफ के हर मोड़ पर हमें कर्म करना पड़ता है। चाहे आप यहाँ पर रह के पढ़ो या आप कहीं दूसरी जगह पढ़ो या फिर आप कहीं सेवा भाव करो, पॉलिटिकल करो, बिजनेस करो, अर्थ करो, परमार्थ करो, कोई भी काम करो तो कर्म, या आप खाली बैठे हो तो भी आप कर्म कर रहे हो। तो कर्म का सिद्धांत, कार्य कारण का सिद्धांत समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके ऊपर मैं 5-7 वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल ये वीडियो समझते हैं, ये वीडियो देखते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त इसमें आपको नॉलेज मिलेगी। कई आदमियों को पता ही नहीं रहता कि क्या हो रहा है, हम कैसे काम करें, किससे मिलकर चले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप, और इसमें मेन चीज़ देखो, 3 शक्तियाँ काम करती है। सबसे मेन पॉइंट पहले बोल देता हूँ मैं बिंदु, ताकि अगर कोई सारी वीडियो ना देखे तो मेन चीज़ें सीख ले। 3 शक्तियाँ काम करती है हमारी लाइफ में। जैसे गति हो गई। गति किससे मिलती है दोस्तों? रजस, जो रजस होता है ना, वो हमें गति देता है। तमस हमारा अवरोध करता है और सत्व बैलेंस करता है। तो ऐसे ही पॉजिट्रॉन हो गए, न्यूट्रॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए। तो पॉजिट्रॉन क्या देगा हमें? पॉजिटिविटी, यानी हमें तेजस देगा, गति देगा। और ऐसे ही इलेक्ट्रॉन बैलेंस करेगा और न्यूट्रॉन हमें अवरोध करेगा। तो वैसे जैसे हम गाड़ी चलाते हैं उसमें अवरोध भी जरूरी होता है। आप अवरोध नहीं करोगे, आप ऐसे मौज मस्ती में लगे रहोगे, आप काम ही नहीं कर पाओगे। भाई ठीक है, घर वाले कमा रहे हैं, खा रहे हैं, पेरेंट्स से सहयोग मिल रहा है, इधर उधर से सहयोग। जब आपको लाइफ में चुनौतियां मिलती है तो वो आपकी स्पीड तेज कर देती है। सच्चाई है बात। तो लाइफ की चुनौतियां हमारा क्या काम करती है? अवरोध का काम करती है। लेकिन जब आप सफलता के रास्ते पर आगे जाते हो तो फिर वो आपका स्पीड का काम, एक्सीलेटर का काम करती है। मैंने इसके नोट्स भी डाले हैं। और फिर मेन चीज, हम किसके साथ काम करें? सबसे मेन चीज क्या होती है भाई? देखो, किसी में गुस्सा है, अगर वो गुस्सा बिना बात में, बेबुद्धि में, मूर्खतापूर्ण में उसने आपका नुकसान कर दिया, दूर हो जाओ उससे, साइड हो जाओ बिल्कुल। उसके साथ नहीं रहना। गुस्से में अपना भी नुकसान कर देंगे ना, तुम्हारा भी नुकसान कर देगा। तीसरा, गुस्सा होना गलत बात नहीं है, लेकिन किसी में गुस्सा ऐसे हो कि वो नुकसान कर दे, अपना भी, दूसरा भी और तीसरा भी। गुस्सा बड़ा सोच समझ के काम लिया जाता है। और एक ही दम से, जो कोई एक ही दम से उछल जाए, हम ये कर देंगे, हम तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, साइड हो जाओ उससे, दूर हो जाओ। उसके साथ में नहीं रहना, वो नुकसान कर देगा। अच्छा, जो प्रीति है, स्नेह है, जिसमें प्रीति है, स्नेह है, भाई थोड़ा सा अपना बहुत ही बढ़िया सेवा भाव में रहता है और कहीं ना कहीं सच्चा निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ प्यार कोई किसी से करता है, वो कभी किसी का नुकसान नहीं करेगा। स्वर्ग के द्वार इसमें बोला गया है। आचार्य रजनीश जी की वीडियो देखी मैंने अभी, तो वो सीधा स्वर्ग के द्वार खोल देगा, उसके साथ रह लो। लेकिन फिर उसमें ये देखना कि भाई उसमें और भी क्वालिटी है, कि खाली एक ही चक्कर में रहता है। तो कई सारी खूबियां देखनी पड़ती है भाई, वो आप देखो। तो भाई पानी की और दूसरी समस्याओं पर बाद में बात करेंगे। जो टॉपिक है ना मेन का, हमें किसके साथ रहना, कोई पॉलिटिकल इशू नहीं। अपना मैटर है सिर्फ भाई हमें किसके साथ रह के काम करना है और हम कितना बढ़िया, कितना औसम काम कर सकते हैं। भाई मेरे को तो यहाँ इस पानी की बहुत बढ़िया फील आ रही है, बहुत बढ़िया हवा चल रही है, लेकिन रास्ते की प्रॉब्लम है। रास्ते अगर बन जाए तो बढ़िया बात हो जाएगी। तो कुल मिला के दोस्तों, हम किसके साथ रह के काम करें ताकि लाइफ में उसकी भी प्रॉब्लम ना हो, हमारी भी प्रॉब्लम ना हो। रिश्ते बिल्ड तो करने पड़ेंगे 100 के 100 और मजबूत करने पड़ेंगे, लेकिन बुद्धिमानों से। और जो गुस्से में अपना, और रिश्ते और किन से बिल्ड? जो यूज एंड थ्रो ना करे भाई। जिसने यूज एंड थ्रो कर दिया तो वहां पर भी रिश्ते बिल्ड नहीं करने भाई। आप अपनी टीम के साथ हो, अपनी टीम को ग्रो नहीं करा रहे हैं, उसको टीम संगठन में महाऊंचाइयों पर ले जाओ। किसी को भी भाई, किसी में इच्छा है, किसी में काम करने की लगन है, वो समाज को ही मजबूत कर रहा है ना, तो उसको महाऊंचाइयों पर ले जाओ, उसके साथ जुड़ना चाहिए। और जिसमें प्रेम है, प्रीति है, जिसमें भावनाएं है, इमोशनल है, जो इमोशनल है उसके साथ भी जुड़ना चाहिए। वो आपको मोक्ष के द्वार तक। और आज के टाइम में तो दुनिया भर के आध्यात्म है, सत्य है, सनातन है, जहां पर जिसका बढ़िया लगे, लेकिन प्यार, प्रेम, प्रीति, स्नेह, ये तो सीधा स्वर्ग के द्वार ले जाएगा भाई। और जो इनका जो सर्कल होगा ना, ये बहुत ही बढ़िया अच्छे से सर्कल बनाएंगे, बड़ा ही सोच समझ के चलेंगे। तो एक आपको सत्संगति की जरूरत है। तो मेन बात ये बोली भाई। अभी कुछ मेन और बोल देता हूँ, फिर वीडियो थोड़ी सी लंबी बढ़ जाती है, सारे आदमी देखते नहीं।
और मेन चीज क्या है भाई इसमें, तो जो कृष्ण थे ना, भगवान श्री कृष्ण ने बोले कि भाई देखो, लाइफ में ना तो कोई किसी का विरोध करता, ना किसी का कोई नुकसान पहुंचाता, ना कोई किसी का लाभ पहुंचाता। हमारे अंदर इमोशन होते हैं और उसमें मेन इमोशन 2 ही 3 बताए। एक तो अवरोध करता है, यानी क्रोध अवरोध करेगा। जिसके अंदर प्यार होगा वो उसको सपोर्ट करेगा, वो तेज का काम करेगा। फिर जो प्यार और क्रोध हर एक चीज को बैलेंस करके और बड़े ही समझ जाता है, कार्य कारण के सिद्धांत को समझ जाता है, वो हर एक चीज को सम करके और मोक्ष को चला जाएगा। या फिर भाई दुनिया में, देश में बहुत अच्छे अच्छे काम करेगा, उड़ जाएगा नहीं किसी से, तो भाई अपनी प्रवृत्ति भी उड़ते नहीं। और 1% भी द्वेष नहीं मानते। मैं तो मन से ही द्वेष नहीं मानता किसी से, मैं तो मानता ही नहीं। चुनौतियां कुछ होती है, छोटी होती है, बड़ी होती है, क्या होती है भाई, जो हो गया सो हो गया। मैं पास्ट में नहीं, हम जीते हैं प्रेजेंट में। प्रेजेंट ही शक्तिशाली है। आप किसी की लाइव वीडियो देखना, लाइव वीडियो का अलग थोड़ा सा होता है। आप किसी की पुरानी वीडियो देखना, उसमें नॉलेज तो ले लोगे। तो लाइव या प्रेजेंट का टाइम बड़ा ही शक्तिशाली होता है। जिसने प्रेजेंट के टाइम का सदुपयोग कर लिया वो पार हो जाएगा। और इसमें भाई काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मेन पॉइंट एक और आता है। देखो, हम किसी भी चीज को एक सीमा तक रोक सकते हैं। अब जैसे गाड़ी चल रही है, हाईवे पर गाड़ी चल रही है, वहां पर आप, गांव आ गया, बस्ती आ गई, ट्रैफिक आ गया, वहां पर आपने स्पीड में चला दी, गाड़ी थोड़ी ना रुकेगी, गाड़ी तो किसी ना किसी का नुकसान कर देगी। तो यानी जहां भीड़ आ गई वहां पर एक ही चीज है भाई, आराम से चलाओ गाड़ी। वहां पर पायलट नहीं बनना, पायलट बनना है जहां पर खाली रास्ता हो, वहां पर आप तेज चला सकते हो, समझ जाएगी, कोई नहीं होगा ना आसपास में, समझ जाएगी। तो यानी जो ये काम होते हैं, क्रोध होता है, लोभ होता है, मोह होता है, अहंकार होता है, इनका सदुपयोग करना पड़ता है। और यही शक्ति है, मैं बार बार कह रहा हूं कि चीज, इन सब चीजों का जिसने सदुपयोग जान लिया, और इसके लिए भाई समाज का भी अध्ययन करना पड़ता है, ऐसे भी अध्ययन करना पड़ता है, थोड़ा सा कुछ एक लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्विंग चीजें करनी पड़ती है, तो आपको अध्ययन हो जाएगा। करते करते अध्ययन हो जाएगा। जो ये समाज है, ये देश है, ये धरा है, ये हमारी एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला है। तो इसमें हम सीखने को आते हैं भाई, मेरा जो मानना है। लेकिन ये नियम यही काम करते हैं, आप देखते देखते सीखते जाओ, किसी का नुकसान नहीं करना, और भाई कहीं ना कहीं सपोर्ट करना है, अपने का भी और दूसरे का भी सपोर्ट करके जो चला वो पार हो जाएगा। और इसमें एक फार्मूला भाई, सत्संगति सबसे बड़ा फार्मूला है। अच्छा, कई बार महापुरुष भी सोच लेते हैं, मन में सोच लेते कि भाई लड़के में कमी है, या फिर दूसरे आदमी सोच लेते हैं उनमें कमी है, या कई बार ये हो जाता भाई सत्कार नहीं हुआ, अवहेलना हो रही है, या फिर हमारी मान नहीं रहा, उसकी एक बहुत बड़ी कमी है, डिजिटल टाइम है, हम सबका नहीं कर सकते, या सबको हम देख नहीं सकते, इतना टाइम ही नहीं है किसी के पास। वो तो मैंने पूरा प्रॉपर टाइम दिया सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इन सब चीज़ों पर, तो मेरे को अगले की बात तो कब पता लग जाता है। मैं अगले को महसूस कर लेता हूँ अगला चाहता क्या, फिर मैं अगले की चाहत नोट कर लेता हूँ सबकी। तो कहीं ना कहीं मैं कंक्लूजन निकाल लेता हूँ भाई कौन क्या चाह रहा है। तो चाहत नोट करा करो, कौन क्या चाहता है भाई। जिससे कम से कम आप जुड़े हो, 1 से जुड़े हो, 2 से जुड़े हो, उसकी चाहत नोट कर लो ना, क्या दिक्कत है। जिससे आप बिल्कुल ही विशेष कर जुड़ना चाह रहे हो, कम से कम उसकी तो चाहत नोट ही कर लो, फिर उसके हिसाब से चलो। आपके पास 1 का सपोर्ट होगा, 2 का सपोर्ट हो जाओगा, होगा एनफ। 1 ही 2 का सपोर्ट है, अगर आप ज्यादा कर लोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। उसको संभालोगे, दूसरे को संभालोगे, उसकी इच्छाएं अलग है, दूसरे की इच्छाएं अलग है, तो 1 ही रखना चाहिए, 1 या 2 एनफ होते हैं। और भाई परिस्थिति के अनुसार कुछ का और का सहयोग भी लिया जा सकता है, लेकिन फिर वहां पर संवाद के जरिए कि भाई मैं ये तो काम कर सकता हूं, मेरे लिए पॉसिबल है, और ये काम इम्पॉसिबल है। तो आपने ये संवाद के जरिए हम ये कह सकते हैं भाई, आपने थोड़ा सा आक्रोश नहीं लाना मन में, ये समझाना पड़ता है। नहीं समझाएंगे तो अगले के मन में आ सकती है बातें कि जो चीज पॉसिबल है, जो नहीं है भाई, सीधी सी बात। तो ये हो गई। और दोस्तों, क्रोध भी देखो, हमने कोई शब्द बोल रहे हैं, हम किसी से भी बोले ना, मधुर ही शब्द बोल रहे हैं, मधुर शब्द नहीं बोलोगे, हम कुछ समझा भी रहे हैं, अवेयरनेस भी कर रहे हैं, तो उसमें भी मधुरता होनी चाहिए, ना कि आक्रोश नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए भाई, किसी के अंदर भी गुस्सा गलत है। तो एक स्पीड होती है, एक सीमा होती है, एक सीमा तक हम क्रोध को भी रख देते हैं भाई। अगर हमने कुछ गलती से ऐसे विचार ऐसे शब्द निकल गए जो अगले को ठीक ना लगे, लेकिन वो भी इतना वो नहीं करेंगे। अगर हम मधुर बोल लेंगे, अच्छे से बोल लेंगे, तो उसमें भी एक समझाना अलग होता है। वो तो पूरी दुनिया हर एक कोई समझा ही रही है, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अच्छा, वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया, हमने अपने भीतर बीज बो लिया क्रोध का। मेन पॉइंट आता है दोस्तों, हमने क्रोध का बीज बो लिया, तो है ना,
दुनिया भर की जो समाज है, देश है, दुनिया उसको शक्ति देती है, ऑटोमेटिक मिलेगी। आकर्षण का सिद्धांत बहुत तगड़ा काम करता है भाई। हमने छोटी छोटी चीजें, फिर उसको थोड़ा सा पलने में 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, तो धीरे धीरे समाज आपकी हेल्प करता है। फिर ये चैन टूटती नहीं है, वहां से भी छोटी छोटी बातें चलती रहेंगी, आपके इधर से भी छोटी छोटी बातें चलती रहेंगी, आपके मन में भी रहेगा, दूसरे के मन में क्यों रखना भाई। यहाँ पर किसी से द्वेष करने थोड़ी ना है, किसी से काम करना है तो मिलकर काम करो, नहीं करना है तो दूसरा देख लो, सीधी सी बात। तो हमने किसी से द्वेष नहीं करना बिल्कुल भी, 100 के 100%। लगना किसके साथ है ये तो भाई देखो, परिस्थिति आपकी, जो परिस्थिति आपका जो सामर्थ्य है वो चीज देख कर आप देख सकते हो, लग सकते हो। तो कुल मिला के, लेकिन जिसके अंदर क्रोध हुआ तो उसको सारे शक्ति देने लग जाते हैं, सारे के सारे। क्रोध नहीं रखना मन में बिल्कुल भी। मैंने इतना सा भी क्रोध किसी के लिए नहीं रखा भाई, चाहे किसी ने ठीक करा हो, चाहे किसी ने गलत करा हो भाई, अब वो तो अगले की श्रद्धा। तो हमने अपने अंदर कोमल भावना, सबके मंगल की भावना रखनी है, और प्यार, प्रीति, स्नेह, ये सबसे ऊपर है भाई। अब देश दुनिया बिल्कुल एक ही दम से मधुर बन जाए, अगर सबके अंदर प्यार प्रेम हो तो भाई क्या लेके जाना ऊपर, सब कुछ यहीं पे रह जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। हमें आध्यात्म सुनते हुए, किसी के टच में, जैसे भाई आज के टाइम में मैं जया किशोरी जी के टच में हूँ, तो उनके आध्यात्म सुनते हैं और अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, तो भाई हृदय में सबके लिए, अपने लिए प्रति है भाई, सब बढ़िया है, एक नंबर के सारे भाई अपने। तो ये चीज़ दोस्तों, अगर आपने भूल के भी द्वेष रख लिया तो आप नुकसान करोगे करोगे दूसरे का, और दूसरे के नुकसान से पहले आप अपना खुद का नुकसान कर लोगे। मेरा बहुत बड़ा फार्मूला ये, मैं एक के लिए भी नुकसान नहीं सोचता, और नहीं तो अगले के नुकसान से पहले मेरा नुकसान हो जाता। मेरे को पक्की बात बताइए, मैंने समाज में सारा पूरा शोध कर रखा है, तो हमने किसी का नुकसान क्यों करना। सारे अपने भाई हैं, जो कल हमारा अनसपोर्ट कर रहा है वो आज हमारा सपोर्ट करेगा, जो आज हमारा सपोर्ट कर रहा है वो कल ना अनसपोर्ट करेगा। तो फिर क्या खेल, खेल विचारों का है। विचार धीरे धीरे हमने रोटेट करने, और हो जाते हैं विचार रोटेट, समझाने पड़ते हैं, संवाद करना पड़ता है। हम गलती क्या करते हैं, हम संवाद ही नहीं करते, हम बिजी हो जाते हैं सारे के सारे। लेकिन जब आपको पता है कि भाई हमारी इससे बनती है, या हमने इसका सानिध्य चाहिए, या हम इसके टच में रहेंगे, तो संवाद करना पड़ता है। चाहे आप कैसा भी फार्मूला करो, ऐप्स के द्वारा हो जाता है संवाद। सोशल मीडिया पर आप अपनी कोई वीडियो डालते हो तो वीडियो के द्वारा संवाद हो जाता है। कम से कम अगला यही तो समझ ही जाता है कि भाई ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है, आप अपनी जगह ठीक हो, आप दोनों ही ठीक हो अपनी जगह। तो हमें यही देखने की जरूरत है, हम दोनों ही अपनी जगह ठीक है। तो मोटी मोटी बात भाई मेरी ये हो चुकी। अब इसमें तो मन में हमेशा ही प्यार, प्रेम, प्रीति, स्नेह, अगले की मंगल कामना। कम से कम आप किसी का मंगल नहीं कर सकते तो दूर हो जाओ, साइड हो जाओ, साइड होकर चलो। लेकिन हमने किसी का बुरा नहीं करना। बुरा करोगे तो वो लौट कर वापस आता है। लेकिन मेरी जो भावना वो है, अब अगर मैं ये भी नहीं सोचता कि भाई बुरा लौट कर आए, बल्कि मैं जो बुरा लौट कर आए ना, मैं उसे भी टाल देता हूँ। मैं बार बार एक बात बोलता हूँ, अगर आपको किसी को लगा कि भाई आपके साथ बुरा होगा तो मैं साथ दूंगा, हम विधि के विधान को पलट देंगे, लेकिन आपने साथ लेना पड़ेगा किसी ने भी। तो मैं यहां तक, इतनी बड़ी बात तक बोल देता हूं अपने दम पे। तो कुल मिलाकर कामना, भावना कैसी होनी चाहिए, ऐसी ही होनी चाहिए। और जिसकी ये भावना होती है ना, जिन समाज की भी ये भावना होगी, जिन युवा प्रतिभाओं की ये भावना होगी, उसे दुनिया में कोई माइका लाल सक्सेस से रोक नहीं सकता। चैलेंज है मेरा, दावा भाई है। जो ये हमारी नेक नियत, ईमानदारी, भावनाएं, ये महाशक्तिशाली होती हैं। तो ये आपको अपने अंदर करनी पड़ेगी सक्सेस के लिए, महासक्सेस के लिए, और वैसे भी सुखी जीवन के लिए, और वैसे भी मोक्ष के लिए। नहीं तो 84 लाख योनियों में भटकते रहो मेरे भाई, कोई फायदा नहीं है। द्वंद्व में, द्वेष में 1% भी फायदा नहीं। अच्छा, मैं अब आ जाता हूँ बिल्कुल टू द पॉइंट पर। ये मैंने आपको मोटे मोटे बता दिए। जिन भाइयों ने सुननी है इतने तक सुन सकता है, और जिन्होंने आगे भी सुननी है तो मैं अब अपना पूरा टॉपिक क्लियर करूंगा। तो बुरे कर्म कौन करवाता? गहरे से गहरा सवाल ये है कि अगर परमात्मा नहीं चला रहा तो हम भी नहीं चाहते कि फिर ये चला कौन रहा है भाई कर्म को। हम तो चाहते नहीं किसी के साथ गलत हो जाए, लेकिन फिर भी गलत हो जाता है, किस लिए होता है? तो बहुत बड़ा सवाल है। तो भाई हमारे जो चिंतक हुए ना, हमारे जो दार्शनिक हुए, जो लेखक हुए, उन्होंने सोचा, उन्होंने कहा कि भाई बुरे कर्म ये पापात्मा करवाती है, बुरे कर्म डेविल कराता है, शैतान कराता है। तो भाई इससे भी आदमी खुश नहीं हुए। तो फिर वो बोले कि नहीं भाई ये उत्तर ये ठीक नहीं है, उत्तर और देखते हैं। तो फिर अर्जुन, लेकिन
उत्तर गहराई में नहीं था ये। तो अगर अर्जुन के सामने ये प्रश्न आता तो अर्जुन कहता भाई हम तो पाप आत्मा, हम तो शैतान को ही नमस्ते कर लेंगे जब शैतान शक्तिशाली है तो लेकिन ये भी आंसर ठीक नहीं है। तो फिर ये करा कौन रहा है? तो अगर शैतान इतना शक्तिशाली है तो भाई उसी की नमस्ते कर लो है, लेकिन फिर वैज्ञानिक नहीं है ये आंसर वैज्ञानिक नहीं है। लेकिन फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, भगवान श्री कृष्ण गीता का ज्ञान उस टाइम पर देंगे और सारी चीज ऑथेंटिक बता गए, बहुत बिल्कुल वैज्ञानिक प्रूफ पर कि यही चीज है कार्य कारण का सिद्धांत। हम अपने भगवानों को पढ़ते नहीं है, खाली टाइम में पढ़ो। तो लेकिन भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं प्रकृति के 3 गुण हैं, यानी जैसे प्रकृति में अब वैज्ञानिकों ने शोध किया कि भाई परमाणु में इलेक्ट्रॉन है, पॉजिट्रॉन है, उसका धर्म ये है, उसका नियम ये है, वो ऐसे ही नियम में चलेगा। ऐसे हम भी तो परमाणु से तत्वों से बने हैं, लेकिन 3 तत्व तो यहाँ पर कहे जा रहे हैं। हमारे अंदर 3 तत्व नहीं, हमारे अंदर और ज्यादा 20 भी हो सकते हैं, वो तो शोध के ऊपर बात है, हमारे अंदर ज्यादा भी हो, लेकिन मुख्य रूप से 3 है। ऐसी 3 शक्तियां हमारे अंदर, ब्रह्मा विष्णु महेश। जो काव्य, जो भजन वगैरह गाते हैं ना, या कविताएं वगैरह काव्यात्मक, उन्होंने इनको 3 उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश, भगवान शिव भाई विनाश करते हैं, कहीं ना कहीं अवरोध जो भाई गलत करेगा उसका अवरोध करते हैं। तो विष्णु भगवान पालन करता है, ऐसे ब्रह्मा भगवान रचयिता है। तो ऐसे ही 3 शक्तियां, ऐसे ही हमारे शरीर में वात पित्त कफ, इनका बैलेंस रखना पड़ता है। तो ऐसे ही ये चलती हैं शक्तियां भाई। और फिर उसके बाद जो न्यूट्रॉन है, पॉजिट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी सेम ऐसे ही काम करते हैं। तो तीनों चारों स्तर पर खोज लिया। फिर और जो हमारी भावनाएं होती है, ये भी तो अपने आप में तत्व होता है कि भाई काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, अहंकार और भाई इमोशनल वगैरह, और जो भी कुछ एक भावनाएं होती हैं, कोई इच्छा होती है, एक्स्ट्रा इच्छाएं होती हैं। तो जब जोन सा हमारा मन, अब मन में तो कई अपेक्षाएं होती है, तो जैसे जैसे मन में सवाल उठते हैं वैसा ही हम काम करते, कर्म भी तो वैसा ही करेंगे जैसा। तो इन पर सकारात्मक तरीके से हमें नियंत्रण पाना है और भाई देखना है, लेकिन काम ऐसे करने हैं जो हर हाल में ही यथाउचित हो, मन कहे कि हाँ भाई बिल्कुल ओके है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भाई प्रकृति त्रिगुणा है। जब श्री कृष्ण जी ने ये बात कही, वैज्ञानिक आधार रखती थी उस टाइम, आदमी समझते थे, लेकिन फिर आदमी भूल गए। फिर 5000 साल पहले ये बात कही, फिर आदमी को इतना बोध नहीं था। लेकिन अब जब वैज्ञानिकों ने दोबारा रिसर्च करी, हाँ भाई ये परमाणु तो 3 चीज़ों में खंडित हो गया, तो मेन पता चला कि परमाणु में 3 हिस्सों में टूट जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो वैज्ञानिक कहते हैं इन तीनों के बिना परमाणु नहीं बन सकता। इन 3 में जो गुण धर्म है वे वही धर्म है जो सत्व में है, रजस में है, तमस में है, यानी उनके गुण धर्म है। हमारे में जो गुण धर्म है सेम है। और वैसे ही भाई कहते हैं ना, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो हमारे शरीर में है वो पूरे के पूरे ब्रह्मांड में है। ये हमारे भगवान इतने पहले कह गए, तो लेकिन अब उन पर शोध हो रही है कुछ एक साल पहले, और हमने क्या दिया कितने साल पहले, तो बहुत बड़ी बात है ये। इससे तमस, इनर्शिया, जो अवरोध तत्व है, स्थिरता का तत्व है, अमर, तमस ना होते हुए भी जगत में कोई भी चीज स्थिर नहीं रह सकती, यानी तमस है वो भी जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं, वो स्थिरता का प्रतीक है। किसका? अगर एक कोई तत्व स्थिर नहीं है तो वो कैसे काम कर लेगा भाई? जैसे अंतरिक्ष में चले जाते हैं, वहां पर अवरोध कम है तो उड़ते ही रहेंगे, हैं, ये तो ठहरेंगे नहीं, मकान में रहेंगे कैसे? तो ये भी जरूरी है, ये सारी चीजें जरूरी होती हैं हेल्थ के लिए, काम के लिए, समाज के लिए। इनका सही प्रयोग करना ही अच्छी बात होती है दोस्तों। तो अंत काल तक भाई चलते रहेंगे, गिरेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। तो चाहिए स्थिरता यानी या आपका तमस, तो तमस भी होना हमारे शरीर में बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद में दोस्तों, पृथ्वी का भार हमें रोके हुए हैं। अंतरिक्ष में भाई बड़ी कठिनाई आती है, क्योंकि वहां पर तमस नहीं है, वहां पर स्थिरता नहीं है, तो भाई अलग अलग वो ड्रेसेस वगैरह पहननी पड़ती हैं। तो चांद पर भी यही प्रॉब्लम है, 8 गुना तमस कम हो जाता है, तो वहाँ पर स्थिरता नहीं है। अगर किसी का मकान बना हुआ होगा तो कोई 8 गुना ऊपर ऐसे ही उछल के चढ़ जाएगा। तो ऐसे ही फुटबॉल को किक मारोगे, फुटबॉल बहुत मिलेगी नहीं, बहुत ऊपर चलिए, ग्राउंड बहुत बड़े बड़े होंगे। तो कुल मिलाकर ये अवरोध भी हमें धरती पर रहने के लिए ज़रूरी है हमारे लिए, नहीं तो गति नहीं कर पाओगे। आप में तमस नहीं होगा,
आप बिजनेस में सक्सेस नहीं हो पाओगे, दूसरों में नहीं होगा, वो आपको गति नहीं दे पाओगे, आप चुनौतियां एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। तो कुल मिलाकर तमस चाहिए। और लेकिन इसकी कब किसका क्या प्रयोग करना है, मेन चीज ये होती है। यहाँ पर जो लेखक कह रहा है, मैं लेखक की बात कह रहा हूँ, कब किसका हमें क्या प्रयोग करना है। आपने गलत प्रयोग नहीं करना किसी भी शक्ति का। ये भगवान ने सारे इमोशन, सारी शक्तियाँ आपको सर्वाइव करने के लिए दी है, ना कि इनका गलत प्रयोग करने के लिए। बुद्धि इसलिए दी है कि भाई कब किसका कब प्रयोग करना है। आपके अंदर क्रोध नहीं है, बिल्कुल जीरो नहीं है, कोई आपको गलत कर रहा है तो अन्याय भी नहीं सहना, इतना कहना कि भाई ठीक है गलत नहीं, हम भी तेरे जैसे, हम भी तेरे भाई हैं। तो सारी चीज़ों का यूज बनता है, लेकिन एक सही तरीके से। तो एक्सीलेटर, गाड़ी में एक्सीलेटर नहीं होगा, यानी ब्रेक ही नहीं होगा गाड़ी में, चला लोगे आप, तो ब्रेक चाहिए। तो ऐसे ही जो हमारा शरीर है, तो इसमें भी ब्रेक चाहिए भाई, काम करना पड़ता है रहने के लिए, रुकने के लिए। स्थिरता बहुत जरूरी है। फिर आ जाते तेजस, ये गति देता है, मूवमेंट देता है। बिना तेज के तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। तेज तो अपने आप में वरदान है, ताकत है, लेकिन इस ताकत का भी तभी प्रयोग कर पाओगे ना जब आप में रोकने की क्षमता होगी। आप चलते ही जा रहे हो, चलते ही जा रहे हो, रुक नहीं रहे, भीड़ आगे रुक नहीं रहे, क्या फायदा। तो लेकिन संतुलन ना हो, संतुलन बहुत जरूरी है। तो फिर और आपका तमस रोकता है, रजस गति देता है, और सत्व जो कोण है वो बैलेंस करता है। बैलेंस बहुत जरूरी है। आप में गति भी है, आप में अवरोध भी है, फिर भी बैलेंस नहीं है। अब ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड किस पर टिका है, ये जो गति हो रही है सारी बैलेंस के आधार पर हो रही है। अपनी जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उस पर बैलेंस अपने आप में बहुत ही बड़ा सत्व गुण है। सत्व गुण का रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर गति भी हो, रोकने वाला भी हो और संतुलन ना हो तो आपकी गाड़ी नहीं चलेगी। तो सारी तीनों चीज़ों का ज़रूरी है। तो एक्सीलेटर वगैरह और भाई आपका ब्रेक और बैलेंसिंग, इन्हीं पर सत्व, तमस, रजस, इन्हीं पर लाइफ आधारित होती है। और तो जीवन का अंतिम सत्य, यहाँ पर लेखक कह रहे हैं जीवन का अंतिम सत्य 3 शक्तियों पर टूटता है। इन 3 शक्तियों को कई नाम दिए गए हैं। वैज्ञानिक अपने ढंग से नाम दे देते हैं। तमस, सत्व, रजस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। वे काव्यात्मक आड़े जो होते हैं वो कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश। कोई किसी भी नाम से पुकारे, भगवान के नाम से ले भाई, लेकिन इन्हीं से सब कुछ बना। अब कहते हैं ना भगवान को कहाँ देख रहे हो, कण कण में भगवान है। जो भगवान को पाएंगे कण कण में, हर एक चीज में भगवान है भाई। इन्हीं से हम बड़े हैं, इन्हीं से पूरा ब्रह्मांड बड़ा है। जो अपने आप को नहीं मानता, जो अपने आप को खुश नहीं रखता, वो भगवान को क्या खुश रखेगा है? जिसके अंदर खुद स्नेह नहीं है, प्रीति नहीं है, वो दूसरे को क्या खुशियां देगा। जो दूसरे की खुशियों में खुश नहीं रहता, जो दूसरे को दुख करके खुश रहता हो, वो खुश रह लेगा, कभी नहीं रह पाएगा। जो दूसरे को खुश करके हर हाल में, भाई मान लो वो आप जितना बुद्धिमान नहीं है, आप जितना नहीं है, उसकी एज में और आपकी एज में फर्क है ना भाई, है? उसने विचारों को, हर एक चीज को सुधारा जाता है। सुधारने वाला चाहिए कोई, हर एक चीज सुधरती है। और जो है ही ऑलरेडी पूरा का पूरा बड़ा ही सोच समझ का काम करता है, तो उसके लिए तो हल्का सा भी किसी ने गलत नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य के भीतर और बाहर जो घटित होता है वह इन 3 शक्तियों के कारण होता है। यानी बाहर भी सारा खेल यही है और अंदर भी सारा खेल यही है। और फिर इसमें मेन चीज़ एक पॉइंट और आ जाता है, वो चलो खैर बीच में मेरे से छूट गया पहले, अब मैं बीच में कह दूंगा। अगर हम शक्तियों के अनुसार काम करेंगे, मेन चीज़ ये है, तो स्थितियाँ हमारे अनुसार होगी। हम शक्तियों के, जो जीवन की शक्तियाँ हैं, उनके विपरीत काम करेंगे तो हमारी जीवन में दुख आएंगे। लेकिन इसमें भी काफ़ी सारी बातों का, सामाजिक बातों का, हर एक चीज़ का ध्यान में रखना पड़ता है। संवाद बहुत ज़रूरी है। सारी चीज़ों के अंदर संवाद बहुत ज़रूरी है। आदमी समझता नहीं है, कोई बिजनेस में बिजी है, कोई व्यापार में, कोई नेतृत्व में, कोई पॉलिटिकल में, कोई 50 कामों में बिजी है, सुनते हैं नहीं, किसी के पास टाइम है नहीं। तो फिर ऐसे में गलती कर देते हैं तो ये सोचते नहीं कि इसका भुगतान या भुगतना पड़ेगा, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। आदमी दूरगामी परिणाम नहीं सोचते, आदमी इवन पासगामी परिणाम भी नहीं सोचते, आदमी काम कर देते हैं। तो हम कोई ऐसा काम ना करें जिसका दूरगामी परिणाम गलत हो, जिसका पासगामी परिणाम गलत हो, और जिसे आप सुधार ही नहीं सकते, वो तो काम हमने बिल्कुल नहीं करना।
आप में ताकत हो सुधारने की तो काम करो, आप में ताकत नहीं है सुधारने की तो आपने गलत काम नहीं करने दोस्तों। मेन चीज ये है। तो तोड़ना मुश्किल नहीं होता, जोड़ना मुश्किल होता है। तोड़ तो कोई भी देगा, लेकिन क्या आप जोड़ सकते हो उस चीज को? अगर आप जोड़ नहीं सकते तो आपने तोड़ना भी नहीं। तो अर्जुन पूछता है हम नहीं भी करना चाहते तो ये काम करवा कौन रहा है? फिर जमीन पर गिरते हैं और लेकिन जरा भी पैर फिसलता है गिर जाते हैं तो कौन करा रहा काम? तो भगवान कहते हैं भाई आप गिरना चाहो नहीं चाहो लेकिन गिरोगे, क्योंकि आप अगर भाई सीधी सी बात है छत से कोई कूदेगा तो चोट लगेगी उसे। तो आपके अंदर जो बुद्धिमानी दी है वो इसलिए दी भाई आप देखकर काम करो। आप गलत काम करोगे तो आप पढ़ोगे। आप रफ साइकिल चला रहे हो या फिर मोटरसाइकिल चला रहे हो या गाड़ी चला रहे हो तो आप पढ़ोगे। तो हमने आराम से होले से कहाँ पर हमने गाड़ी की स्पीड देनी है, कहाँ पर हमने धीरे चलना है, कहाँ पर हमने नियमों का पालन करना है। तो इन चीज़ों को देखते हुए यही जो सेम गाड़ी के नियम होते हैं ना हमारे, यही हमारी लाइफ में लागू होते हैं। लेकिन आदमी देखता नहीं। आदमी हमारी प्रकृति हमारी हर एक एक्टिविटी हमें समझाती है, एक एक चीज़ समझाती है। तो हमें नोट डाउन करना चाहिए और अपने हिसाब से हमें काम करना चाहिए। अब मनुष्य के भीतर कौन सी शक्तियाँ है? एक आदमी गिरना नहीं चाहता, बीमार नहीं होना चाहता, किसी से झगड़ना नहीं चाहता और दूसरी चीज़ नहीं चाहता, लेकिन फिर भी हो जाती है। तो किस कारण होती है दोस्तों? है कहीं लाभ, कहीं क्रोध, कहीं दूसरी चीज़ें, कहीं स्वार्थ, कहीं द्वेष आ गया। अपने ही है, अपने भाईचारे हैं भाई, ठीक है, कभी थोड़ा सा सुन लिया, कभी थोड़ी सी अगले की मान ली, कभी दूसरे की मान ली। तो कुल मिलाकर हमें एक ही दम से भड़कना नहीं चाहिए, एक ही दम से द्वेष नहीं आना चाहिए। मन मुटाव की, मन जुड़ाव की इतनी मोटी किताब है। आप अपने ही आदमियों के साथ नहीं रह सकते तो दूसरों के साथ कैसे रहोगे? तो ये चीज़ें हैं। तो प्रेम हमारे भीतर है, निर्माण की शक्ति है, सारा विकास। तो जुड़ना किससे? जिसके अंदर प्रेम हो, प्रीति हो, स्नेह हो और जो एक ही दम से किसी का नुकसान ना करे, उससे जुड़ जाओ भाई, बिना कहे जुड़ जाओ। तो ऐसा कोई भी बहुत ही बढ़िया रहेगा। और जिसके अंदर क्रोध है, जो एकदम से किसी का नुकसान कर दे, उससे नहीं जुड़ना, क्योंकि क्रोध में आदमी स्वयं का बाद में दूसरे का नुकसान करता है, पहले खुद का नुकसान करता है। जो अविवेकी है, बेबुद्धिमान है, सोच कर कुछ बोल दिया, हंगा दिखाया। हंगा दिखाना लड़ना थोड़ी ना होता है। हंगा दिखाना अपने देश के लिए काम करो, हंगा दिखाना अपने समाज के लिए काम करो, बहुत काम करने के लिए। दो आदमी अगर आपस में लड़ रहे हैं तो मूर्ख है, भाग जाओ वहां से, दूर हट जाओ, हाथ के हाथ है। अपने समाज में करो ना भाई काम है, अपने घर में करो, परिवार में करो, अपने मित्रों में करो। तो इनमें काम हमने करना चाहिए। और जो ऐसे काम नहीं करेगा उससे दूर हो जाओ, मतलब ही नहीं बतेरे काम करने के लिए। डिजिटल परिवार देखो अपना। तो सारी शक्ति प्रेम में लगाएगा उसका जीवन उतर जाएगा। यानी सत्संगति बहुत जरूरी है। प्यार, प्रेम, प्रीति और निस्वार्थ प्रेम। ऐसे नहीं कोई भाई ठीक है एक दो दिन कर रहे हैं जी, हाँ जी हम बहुत बढ़िया, हाँ जी हम आपस में मिलकर चल रहे हैं, जुलकर चल रहे हैं, और फिर अगले दिन धोखा दे दिया, चीट दे दिया, या उस टाइम पर चीट दे दिया जिस टाइम पर आपका आदमी आपके साथ लॉयल है। चाहे बिजनेस हुआ, व्यापार हुआ, चाहे दूसरे काम हुए, आपके साथ आपका लॉयल है, वो आपका गया नहीं और आपने चीट कर दिया उसे। भाई रिलेशन दोस्ती के भी होते हैं, व्यापार के भी होते हैं, और भाई घर परिवार के भी होते हैं। आप कोई भी रिलेशन निभाओ, क्या भाई मेरा तेरे साथ 7-8 रिलेशन होते किसी के साथ भी, तो मेरा आपके साथ ये रिलेशन बढ़िया निभाएगा, मेरी प्रवृत्ति आपकी प्रवृत्ति इसमें मिलती है, आप निभाओ, लेकिन निभाओ तो फिर बढ़िया तरीका निभाओ भाई। आपकी तरफ से चूक नहीं होनी चाहिए, अगला बेशक चूक कर दे। तो इसलिए हमारे पास 3 शब्द है, स्वर्ग, नर्क और मोक्ष। तो भाई जिसके भीतर प्यार, प्रेम, प्रीति, स्नेह होगा, निस्वार्थ प्रेम होगा, वो जाएगा स्वर्ग में, बिल्कुल लिख लो 100 के 100। और वो आदमी आपका हमेशा ही साथ रहेगा, कभी वो नहीं कर। और जो जिसके अंदर क्रोध होगा, बेबुद्धिमान होगा, मूर्ख होगा, है बिना सोचे समझे कुछ भी काम कर देगा, वो जाएगा नरक में, अकॉर्डिंग लेखक। और मैं भी ऐसा ही मानता हूँ। और फिर उसके बाद में मोक्ष में जो भाई समझ लेगा भाई ठीक है, हम धरा पर आए, यहाँ पर भगवान का नाम लिया, अध्यात्म का नाम लिया, समाज में जो काम निष्काम कर्म, समाज में निष्काम कर्म करते हुए हमने अपना जितना भी जीवन पॉसिबल हुआ उतना जीवन जिया, और इन चीजों को समझता हुआ, कर्म बंधन को काटता हुआ, भाई वो मोक्ष में चला जाएगा। उसका जो भी दूसरा आयाम होता होगा वो वहां पर चला जाएगा 100 के 100 पर, यानी पराअतीत हो जाएगा। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, इन शक्तियों के बिना जीवन ही नहीं है। अगर कोई कहे ना
आपकी जीवन है, अब वात पित्त जो कफ होते हैं या फिर जीवन के जो रजस तजस और ये प्रवृत्तियां होती है, इनके बिना जीवन पॉसिबल नहीं है। ये रहेंगे, आपके इमोशन रहेंगे, आप में सारी चीजें रहेंगी। कहते हैं ना, अहंकार को काट दो, इसको काट दो, पॉसिबल ही नहीं जीवन है, आप जीवन ही नहीं जी पाओगे, नीरस हो जाएगा आपका जीवन। इन चीजों का हमें सदुपयोग करना पड़ता है। आपको जानना पड़ता है कि ये जो जीवन की शक्तियां भगवान ने हमें दी है, इनका हमें कब कितना कहाँ प्रयोग करना है। दोस्तों खेल है सारा, यही खेल है सारा। और जिनके साथ आपके रिश्ते हैं उनको भी चेक कर लो, देखना पड़ेगा भाई। अगर उसके वो दुरुपयोग कर देगा तो आप नहीं चाहोगे तब भी आपके साथ गलत होगा। अगले ने दुरुपयोग कर दिया, अगला खुल के नहीं करेगा, अगला नीचे नीचे कर देगा। तो हल्का फुल्का जानो एक दूसरे के बारे में, विचार जानो एक दूसरे के बारे में। तो यही चीज होती है। फिर काम क्रोध अहंकार, अगर उनके प्रति अतिशय झुक जाता है तो तू करना पड़ता है। अगर कोई इनके प्रति अतिशय यानी अति कर दे, अति कहते हैं ना, अति सर्वथा वर्जते, बैलेंस ही होता है, सब कुछ होता है। जीवन बैलेंस है, बैलेंस में जियो, हर एक चीज करो, सेलिब्रेशन करो, आओ जाओ, और भाई लेकिन हमने बैलेंसिंग करना। बहुत बढ़िया, इतनी जबरदस्त वीडियो है, इसकी मैंने वो शेयर भी कर रखी है आचार्य रजनीश जी की, उसमें आप देख सकते हो। लेकिन मेरे से जितना नोटिस हुआ मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया ऑसम वीडियो है। फिर आप समाज से भी सीखोगे, फिर आप पॉलिटिकल से भी सीखोगे, फिर आप दोस्तों से भी, मित्रों से भी सीखोगे। तो यानी सारा कंक्लूजन आपको ये पता चल जाएगा भाई जीवन में कार्य कारण सिद्धांत कैसे काम करते हैं। आप मारे नहीं खाओगे, बहुत ही बढ़िया सुखी पूर्वक आप जीवन जियोगे। फिर दोस्तों तो एक समय सीमा होती है, अगर आप में क्रोध भी है तो तभी तक रुको जब तक भाई किसी का नुकसान ना हो। आप में क्रोध है तो थोड़ा सा डांट लो ना, एक ही दम एक्शन। बड़े बड़े बूढ़े क्या कहते हैं, एक ही दम से हमने क्रोध में एक्शन नहीं लेना, रुक जाओ कहीं पर भी, तसल्ली से ठंडे दिमाग से तब सोचो और फिर भी संवाद करो। बता भाई क्यों? बिना पूछे तो एक्शन लेना ही नहीं। कई बार जो चीज दिखती है वो होती नहीं, उसके दूसरे मीन होते हैं, तीसरे मीन होते हैं, हम सोच ही नहीं सकते ना, तो हम संवाद करते। सबसे बढ़िया माध्यम तो संवाद करो, और उसके बाद भी बुद्धि का प्रयोग करो, और नहीं बना तो अलग हो जाओ। तो और ऐसे में भाई, ऐसे में 2-3 एग्जाम्पल दिए हैं कि भाई, एक घोड़े का एग्जाम्पल दिया है, गाड़ी का एग्जाम्पल दिया कि भाई गाड़ी ज़्यादा रफ्तार में चल रही है तो आप संभाल नहीं पाओगे, घोड़े का एग्जाम्पल दिया है। भाई म्यूनसिपल में, ये कॉरपोरेशन वगैरह में घाटा हो गया तो घोड़ा भाई सर्वाइव कराना है, उसको आधा खाना दिया। घोड़े को पहले पूरा देते थे, बढ़िया काम करा, उसने आधा खाना, भाई ठीक है इसका तो आधे में काम चल रहा था, खाना दो। उसने फिर भी सर्वाइव किया, आधा और घटा दिया उसने। कंजूस होगा कोई, या फिर भाई ठीक है हमारा काम चल रहा है तो और आधा कर दो ना, घोड़ा एक्सपायर हो गया, मरेगा ही भाई सीधी। आपने उस सीमा तक ले गए जब वो सर्वाइव कर ही नहीं सकता, तो क्या फायदा भाई? तो हमने एंड सीमा नहीं लागनी, हमने साइड हो जाना है भाई, ठीक है हमारे बस की नहीं है भाई, वो अपने आराम अपने। तो ऐसे ही हमारी वृत्तियां हैं। जब ये वृत्तियां, मान लो हमारा शब्द, कोई कठोर शब्द बोलने जा रहा है तो एक सीमा तक अंदर होता है तो रोक सकते हैं, लेकिन जब बाहर चला जाता है पॉसिबल नहीं है। ऐसे भी काम क्रोध लोभ मोह माया एक सीमा तक रुक सकते हैं, लेकिन एक सीमा के बाद ये रुक नहीं सकते। और मैंने इन सब चीजों पर, काम क्रोध लोभ मोह माया, इनका इतना तगड़ा मैंने खुद पर, अपने आप पर इनका मतलब कहते हैं ना भाई, एक साक्षात भगवान का आशीर्वाद महसूस किया है। अगर हम थोड़ा सा ओम का नाम लेते हैं, त्राटक वगैरह करते हैं, सबके लिए सबकी मंगल कामना करते हैं, तो इन पर बहुत तगड़ी जो इंद्रियां होती है हमारी, इन पर बहुत बढ़िया विजय पाई जा सकती है भाई, बहुत बढ़िया। तो ये सारे अनुभव मैंने किए हैं, अनुभव के आधार पर। और फिर जब आप अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लोगे तो आप में इतनी शक्ति आ जाएगी, और आप इतने बढ़िया सॉफ्ट स्वभाव के, कोमल स्वभाव के, तो आप किसी का गलत नहीं करोगे और सब कोई आपका सपोर्ट करेगा। यानी आपके अंदर मंगल कामना होगी तो दुनिया आपको ताकत देगी हर एक जगह से, ये बात तय है, आप महाताकतवर बन जाओगे। तो यही नियम होते हैं, अपने अंदर सबके मंगल कामना की ख्वाहिश रखो, फिर आप कहीं पर भी रहो, जीवन तर जाएगा हमारा। तो आप पूरा शरीर, पूरा यंत्र, अगर आप जो भी भाव अपने अंदर कर लेते हो तो आपका पूरा शरीर, पूरा यंत्र उसको पकड़ लेता है, और फिर वही वैसा ही जीवन बनता है। तो हमारे अंदर सबसे मेन है विचारों का खेल है। हमारे अंदर विचार बड़े औसम होने चाहिए, किसी के प्रति गलत नहीं होना चाहिए,
सबकी अपेक्षाएं होती है बहुत बड़ा बड़ा काम करने की। हमारे पास फील्ड बहुत है काम करने की, उन फील्डों को पढ़ो, उन फील्डों पर जाओ, और किसी ना किसी का भाई सहयोग तो लेना ही पड़ेगा, बिना सहयोग के काम हो नहीं पाएंगे। लेकिन ऐसे में हमने, आज का डिजिटली टाइम है ना, हर एक कोई जुड़ना चाहता है एक दूसरे से, और हर एक कोई जुड़ के एक दूसरे के साथ काम करना चाहता है। तो ऐसे में आपने संवाद करते रहना अगले से, नहीं तो अगला नीचे नीचे नुकसान भी कर सकता, फायदा भी कर सकता। संवाद की, अब जैसे हम मोटिवेशन कर रहे हैं भाई, कम से कम मेरे विचार तो जा ही रहे हैं कि भाई लड़का बढ़िया है, लड़का औसम है, पढ़ रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो भाइयों को बता रहा हूँ, तो सभी को ये बताया कि भाई तो जो विचार हमारे जाते हैं ना सामने, तो हमारे साथ भला होने लगता है। किसी के साथ भी, कोई किसी भी फील्ड में है, चाहे कोई बिजनेस की फील्ड में है, चाहे कोई व्यापार की, पॉलिटिकल की, तो ऐसे में मतलब अट्रैक्शन का नियम, आकर्षण का सिद्धांत बहुत तगड़ा लेवल में काम करता है, बहुत बड़े लेवल में चेक किया है, तो मैं बता रहा हूँ। तो जो भी आपके अंदर छोटा सा बीज जाए, तो एक वैज्ञानिक ने शोध किया, वैज्ञानिक ने क्या, एक छोटे से गमले में एक छोटा सा बीज डाल दिया और उसको भाई ऐसे खुला छोड़ दिया हवा में, तो इवन मिट्टी भी गई होगी, थोड़ी सी मिट्टी है, लेकिन वो देखा 2 महीने बाद पूरा का पूरा बड़ा वृक्ष, पूरा बड़ा कई मन का वृक्ष बन गया। तो जो मोटी मोटी बात बता रहा हूँ, जो वैज्ञानिक ने कहा, वो बोले भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है, ना तो इतना वो चीज़ की भाई उसको सूर्य की किरणें मिल रही है, हवा मिल रही है, पानी मिल रहा है। तो ऐसे ही हमारा जो बीज, जो हमारे अंदर बीज पड़ा होगा, क्रोध का पड़ा होगा, प्यार प्रेम प्रीति सन्ने का पड़ा होगा, किसी की मंगल कामना का पड़ा होगा, या फिर परोपकार का, सत्कार का पड़ा होगा, उसको हवा मिलने लगती है, समाज से हवा मिलती है, उसको साथियों मित्रों से हवा मिलती है, उसको और दूसरों से हवा मिलती है, और वैसे ही हम आगे तर जाते हैं। तो कुल मिलाकर जो आपके अंदर भाव है वो बहुत बढ़िया होने चाहिए। और भूल के भी गलत क्यों करें, गलती से भी गलत क्यों करें, जब सारे अपने हैं, है? और चूंकि सबकी विचारधाराएं भी बटी हैं, लेकिन आप हमारे एपीजे अब्दुल कलाम सर हैं, और जो भी हमारे वैज्ञानिक हैं, जो भी हमारे डॉक्टर्स हैं, वैज्ञानिक हैं, या फिर जो न्यूट्रल बन का काम कर रहे हैं भाई, वो किसी की बुराई नहीं करते, वो हल्का सा भी कंट्रोवर्सी के चक्कर में नहीं पड़ते। जितने भी डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, जितने प्रोफेसर हैं, ये कभी पढ़ते हैं कंट्रोवर्सी में, ये पॉलिटिकल बातों में पढ़ते ही नहीं। तो हमें सारी बातों पर डिस्कस नहीं करना। इतना बड़ा देश है, कहीं पर कुछ चीज़ें चल रही है, कहीं पर कुछ चीज़ें चल रही है, कहीं पर कुछ चीज़ें चल रही हैं। अगर हम सारी चीज़ों पर बोल लेंगे तो ऐसे तो भावना नकारात्मक हो जाएगी। सब चीज़ों पर नहीं जाना होता। आप जिस आपका जो दायरा है ना, उन्हीं चीज़ों पर बात करो और बाकी चीज़ों से अलग हो जाओ, और अलग होते हुए आप काम करो। ये काम का सबसे बढ़िया पॉसिबल तरीका है। मैंने बड़े बड़े महापुरुषों से ये सुना है कि भाई अगर हम हर एक चीज़ पर प्रतिक्रिया देंगे तो ऐसे काम नहीं कर पाएंगे, आदमियों की भावना आहत हो जाती है। तो ज़्यादा नहीं बोलना होता, हम वही चीज़ बोले जहाँ से हमें पॉजिटिविटी मिल रही है। फिर अवेयरनेस के लिए कुछ एक चीज़ें बोली जा सकती हैं, फिर उसके लिए आपका सामर्थ्य होना चाहिए। भाई आप में हंगा नहीं होगा, आप में ताकत नहीं होगी, या फिर आप में रिस्क की कैपेसिटी नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं से आपका नुकसान भी हो सकता है। तो इसी मंगल कामना के साथ भाई बात करते हैं, यूनिटी बनी रहेगी भाइयों के साथ, एक से बढ़कर एक चीज़ें बताता रहूँगा। और ये तो मैंने लेखक का पढ़ा है, लेकिन कार्य कारण का सिद्धांत जो मेरे को पता है, अगर कोई देश के प्रति, समाज के प्रति समर्पण होना चाहता है, तो मैं उसको ये बता दूंगा, तेरी लाइफ में प्रॉब्लम यहाँ से है और तेरी लाइफ का समाधान ये है। तो मेरा समाज का, देश का, दुनिया का, पॉलिटिकल का, बिजनेस का, हर एक चीज़ का अनुभव बहुत बड़ा है। दिन भर आदमी सीखता ही रहता हूँ मैं, समाज से भी, पॉलिटिकल से भी, अच्छे अच्छे रिलेशन से भी, सत्संगति से भी। तो सभी जगह आते हैं, जाते हैं, और यही आपको करना चाहिए। तो इसी के साथ भाई मेरी वीडियो पूरी हुई। कार्य कारण का सिद्धांत, या फिर हमारे कर्म, हमारी शक्तियाँ, हमारी जीवनदायिनी शक्तियाँ कैसे काम करती है, और वही अगले की करेगी, और वही और 50 की करेगी। तो हमें सबसे बीच बचा करके, कहते हैं ना, एक महान योद्धा ने कहा कि पानी की तरह बने, बी लाइक वाटर, यानी किसी से उलझना नहीं, पानी की तरह अपना साइड में होकर निकलना है, वो सक्सेस है। तो इसी के साथ जय हिंद, भारत माता की जय।